सरकारी गन्ना समिति चुनाव में 10 अक्टूबर को डायरेक्टर पद के लिए नामांकन के दौरान सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट में घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल को देखने सपा नेता व विधानसभा में विरोधी दल नेता माता प्रसाद पांडे पहुंचे अयोध्या। उन्होंने सर्किट हाउस में एसडीएम सदर व सीओ सिटी से मामले की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने का मतलब है सरकार का रवैया बदल गया है। सरकार किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से कराना नहीं चाहती, उसे हार का भय है, इसलिए हार के डर के मारे जबरदस्ती एक पक्षीय चुनाव कराना चाहती है। सीओ सिटी व एसडीएम सदर घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पाए। ये पुलिस की नहीं, सरकार की कमजोरी है। सरकार अपने को इतना कमजोर मान रही है कि मारपीट करके चुनाव लड़ना चाहती है। लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ताधारी पार्टी होती है, एक विपक्ष होता है। सत्ताधारी दल अपने नीतियों के हिसाब से काम करता है और विपक्ष उनकी कमियों को निकालकर लोगों को जागरूक करता है। भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध नहीं हो रहे हैं, मारपीट कर चुनाव जीतना चाहते हैं। सपा प्रत्याशियों को घर से ही नहीं निकलने दिया गया। ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों को घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भाजपा केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी सरकार बनाने के लिए करती है। अपना सरकार बना ले जाते हैं और दूसरे के लिए तानाशाह हो जाते हैं। माता प्रसाद पांडे ने सर्किट हाउस में घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल से मुलाकात भी की। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल का आपराधिक आंकड़ा जारी किया। रविंद्र पाल पर थाना महाराजगंज में 2 लड़कियों से छेड़खानी समेत 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और इन सीओ और एसडीएम से मुलाकात हुई, उस दिन की घटना के बारे में पूछा। दुर्भाग्य ये लोग वहां उपस्थित थे और मारपीट हो गई। पुलिस की उपस्थिति मारपीट होने का मतलब है कि सरकार का रवैया बदल गया। सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से किसी चुनाव को कराना नहीं चाहती है, उसे हार का भय है, इसलिए हार के डर के मारे और जबरदस्ती और एक पक्षीय चुनाव घोषणा कराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई। हमने सीओ से पूछ लिया, एसडीएम से पूछ लिया। इन लोग अब देख ही रहे थे कि जिस तरह से मैंने पूछा, भाई आप जो वहां थे तब कैसे घटना हो गई, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। अब उनकी कमजोरियां हैं और उनकी कमजोरी कम, एक सरकार की कमजोरी है। सरकार अपने को इतना कमजोर मान रही है कि अब मार पीट करके पुलिस लगाकर चुनाव लड़ना चाहती है, खुद नहीं लड़ना चाहती है। देखिए, ये बताया ना, सरकार, देखिए लोकतंत्र में 2 होता है, एक सत्ताधारी दल होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ताधारी दल अपने नीतियों के हिसाब से और अपने घोषणा पत्र के हिसाब से अपने कार्यक्रमों को चलाता है। विपक्ष उनकी जो कमियां हैं, जो उनके घोषणा पत्र में देखा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। विपक्ष जन जागरण करके सरकार की जो अनैतिक कार्य है उनके प्रति लोगों को जागरूक करता है और आने वाले चुनाव में अपने इसी प्रयास से सत्ता से उनको अलग करने का प्रयास करता है। यही उद्देश्य है। हर जगह निर्विरोध नहीं हुए हैं, मार के निर्विरोध है। जैसे यहाँ तो लोग पहुंच गए, दूसरी जगह घरों से ही नहीं निकले दिए हों। अभी ब्लॉक प्रमुखी का जिला पंचायत का चुनाव था, जो पर्चा भरना जाना चाहता था उसके घर पर ही पुलिस लगा दी, उसको नहीं निकलने दिए। क्या करो, ये सरकार, मैंने बताया, सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी सरकार बनाने तक चाहते हैं। जब अपना सरकार बना ले जाते हैं तो दूसरों के लिए तानाशाह हो जाते हैं।